Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. Today we are discussing our next point of second history chapter. Uh, तो आज हम अपना जो सेकंड हिस्ट्री चैप्टर है उसका अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे जो कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है आज हम यहाँ पर देखेंगे। यानी पॉलिटिकल जो एक तत्व था वो कैसा तत्व था, रेडिकलिज्म था। एक बहुत ही गहमा गहमी का वातावरण था और उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस थी, यानी इकोनॉमिक जो कि आर्थिक आपत्ति भी थी। इनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। द बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartakist League on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia. Soviets of workers and sailors were established. तो वीमर रिपब्लिक वहाँ पर इस्टेब्लिश होने के बाद जो एक वातावरण रशिया में जर्मनी में इस्टेब्लिश हुआ वो हम यहाँ पर देखेंगे। उस वक्त बोल्शेविक जो कि रशिया में रिवोल्यूशन हो रहा था, बोल्शेविक क्रांति उसे कहा जाता है। तो क्या हुआ उसमें हम यहाँ पर देखेंगे। इन मेनी सिटीज द पॉलिटिकल एटमॉस्फियर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विथ डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। तो जो जर्मनी था वो पॉलिटिकल कुछ नया करने वाला था। बर्लिन में कुछ नया हो रहा था, सोवियत स्टाइल यानी रशिया के स्टाइल का गवर्नमेंट वो चाहते थे। दोज अपोज्ड टू दिस सच एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स। तो एक दूसरे के विरुद्ध थे ये जो पक्ष थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स। मेड इन विमेन टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप देना चाहते थे, एक आकार देना चाहते थे। द वेमर रिपब्लिक crushed the uprising with the help of war veterans organization called Free Crops। और वो जो वीमर रिपब्लिक था उसे क्रश करना चाहते थे, यानी ख़त्म करना चाहते थे। द anguished Spartakists later founded the Communist Party of Germany. Communist and socialist henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. Both revolutionary and militant nationalists carved for radical solutions। और उन्होंने एक radical solution निकाला। क्या solution है वो हम देखेंगे। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस, एक आर्थिक आपत्ति आ चुकी थी 1923 में। जर्मनी had fought the war largely on loans and had to pay war reparations। और जर्मनी ने बहुत ही लोन लिया था पहले वार में और वो चुकाने के लिए वो बहुत ही तरस रहा था, बहुत ही टेंशन में था। This depleted gold reserves at the time। तो गोल्ड यानी सोना उसे वहाँ पर गिरवी रखना पड़ा था और वो उन्हें क्या करना था, रिजर्व्स करना था। वेयर स्कियर्स इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे। और जर्मनी जो उन पर जो कर्जा था वो पे करने में रिफ्यूज़ कर रहा था, यानी नकार रहा था। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूअर टू क्लेम देयर कोल। जर्मनी retaliated with passive resistance and printed paper currently recklessly with too much printed money in circulation. The value of German market fell in April. The US dollar was equal to 24,000 marks in July, 353,000 marks in against 4
46 lakh 2000 sorry 46 uh, lakh 21,000 marks, and at 19 uh, 98,000 98 lakh 86 860,000 marks by December. The figure had run into trillions, and the value of the mark collapsed. Prices of goods sold and the image of the Germans carrying cattle and the currency not be buy to loaf of the bread was widely publicly published, evoking worldwide sympathy. And this crisis came to the known hyperinflations, significations, and the situation when prices rise phenomenally high. और जर्मनी की बहुत ही बेकार कंडीशन हो चुकी थी और इसी के कारण प्राइसेस जो थी वो बहुत बढ़ चुकी थी. Eventually the Americans intervened and bailed Germany out of crisis and introducing the Jawes plan, which reworked the terms of reparation and the ease the फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन्स. और इसी के कारण जो फाइनेंशियल बर्डन था वो जर्मन पर पड़ चुका था. तो आगे हम देखेंगे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, और कौन सा ईयर था वो उसके कारण जर्मन डिप्रेशन में आ गया था. द ईयर्स बिटवीन 1924 and 1928 saw some stability, yet this was a built of sand. German investments and industrial recovery were totally dependent and the short-term loans largely from the USA. This support was withdrawn with the Wall Street Exchange. और जर्मन बहुत ही बेकार कंडीशन में आ चुका था इस युद्ध के कारण, और उसे यूएसए से कर्जा लेना पड़ा था. Fearing a fall of prices, people made frantic efforts of sell their shares on the single day. 24 October, 13 million shares were sold. This was the start of great economic depression. और लोगों ने अपने बहुत से शेयर बेचे थे. लगभग 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर उन्होंने बिके थे और इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था जर्मनी में. ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 and 1932 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ. और इसके कारण नेशनल इनकम जो था यूएसए का वो हाफ आधा बन चुका था. फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वेयर बैडली हिट, एंड speculators withdrew their money from the market. The efforts of the recessions in the USA economy were felt worldwide. और यूएस की इकोनॉमी है वो बहुत ही कम हो चुकी थी उस वक्त. The German economy was the worst hit by the economic crisis. और जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो क्राइसिस के कारण हिट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी. By 1932, industrial production was reduced to 20%, 40%, और 40% तक इंडस्ट्रियल जो इनकम था वो 40% तक कम हो चुका था. द 1929 लेवल वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और वर्कर्स जो थे अपना जॉब खो चुके थे. और पेड रिसोर्सेज वेजेस, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयबल टच्ड and appreciated 6 million. On the streets of the Germany, you could see men with placards around their necks saying, और बहुत से लोग जो कि अब जुआरी बन चुके थे रास्ते पर वो खेलते नजर आते थे. willing to do any work. Unemployed youths played cards or simply sat at street corners and desperately queued up the coal employment exchange. Job as disappeared, and the youth took the criminal activities, and total despair become commonplace. और बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो चुकी थी जर्मनी की. द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप anxieties and fears in people. The middle classes
specialists, salaried employees, and pensioners saw their savings diminish when the currency lost its value. Small businessmen, the self-employed, and retail suffered as their business as their business get got ruined. These sections of society were filled with the fear of proletarians and anxiety of being reduced to the ranks of वर्किंग क्लास। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो चुकी थी जर्मनी के, और बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके थे महायुद्ध के इम्पैक्ट के कारण। बहुत ही भयानक परिणाम हो चुके थे। लोग एम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे, और कुछ लोग तो खेलने में यानी प्ले कार्ड्स खेलने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, और बहुत से लोग जो कि अपनी कमाई है वो महफूज रख रहे थे, क्योंकि आगे उनके काम आने वाली थी, वो आगे का जीवन उनको जीना था। अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड only organized workers and managed to keep their heads above water, but the unemployed weakened their bargaining power. Big business was in crisis. The large mass of peasantry was affected by the sharp fall in the agriculture prices, and women, unable to fill their children's stomachs, were filled with the sense of their deep despair. तो जो बिजनेसमैन थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, वो बार्गेनिंग यानी अपना एक अधिकार प्रस्थापित कर रहे थे उस वक्त, और कम दाम में वो लोगों को काम पर लगा रहे थे, और जो औरतें थी उनको अपने बच्चों का पेट भरना भी बहुत कठिन लग रहा था उस वक्त। ऐसी परिस्थिति जर्मनी में आ चुकी थी। पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वाज फ्रैगल, और ये जो वेमर रिपब्लिक था वो बहुत ही खराब सिचुएशन दौर से जा रहा था। The Weimar constitution had some inherent defects which made an unstable and vulnerable dictatorship. One was proportional and representation. This made achieving a majority by one party a near impossible task, leading to the rule by coalitions. And another defect of the Article 48 and the gave the president to the power of impose emergency. और बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था उस वक्त रशिया, और एक इमरजेंसी आ चुकी थी जर्मनी पर। सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्रीज, और जो सिविल राइट थे, नागरिकों के जो अधिकार थे, वो उनको सस्पेंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ। एंड द वीमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, और वीमर रिपब्लिक के लगभग 20 कैबिनेट्स थे, और एन एवरेज 239 days, and a liberal used the Article 48. Yet the crisis could not be managed. The people lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to offer no solution. और डेमोक्रेटिक के प्रति लोगों का जो भाव था वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।